बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ नया पाकिस्तान के हसनैन रफ़ीक मौजूद है, उनसे बड़ी तफसील से बात करें। एक बड़ा अहम पहलू जो आपके सामने रखना है, ये प्रोग्राम कोशिश है कि ऑन रिकॉर्ड लाया जाए, इसकी बड़ी अहम वजह है। लेकिन पहले मैं आपको जल्दी से कुछ अपडेट्स बता दूं। रूस में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो बड़ा एक अहम मामला है, और 15 से 17 तक ये 3 दिन के इलेक्शन थे, और इसमें सदर प्यूटन तीसरी मरतबा जो सदारत के लिए जा रहे हैं। इस इलेक्शन की कुछ खास बातें हैं। पहले प्यूटन 2018 में जो है वो 77% वोट लेके जीत चुका है, और वहां पे जो धांधली और अपोजिशन को जिस तरह जेलों में रखा जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते अलेक्सी नवेल्नी, जो उनका अपोजिशन का सबसे बड़ा लीडर था, प्यूटन का सबसे बड़ा मुखालिफ, जेल में था। उसे पहले जहर भी दिया गया, और अभी एक हफ्ता पहले वो इस दुनिया से उठा लिया गया। बड़े हैरतनाक मामलात हुए। उसकी जो बेवा है वो अभी तक ये केस लड़ रही है। ये मामला आपके सामने रखने की वजह, एक तो रूस में 33 साल के बाद इतने सीक्रेट इलेक्शन हो रहे हैं, जहां यूक्रेन की वॉर है, और यहाँ जो सबसे अहम पहलू जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा को फौरन मुबस्सिर के तौर पर इन इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए बुलाया गया। आप जरा अंदाजा करें कि इनके ऊपर पाकिस्तान में पहले ही कितने इल्जाम है, जो अभी 2024 में पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन हुए, और इससे पहले 2 दफा मनसूख हुए, आइन और कानून का खिलवाड़ हुआ। और इस तरह रूस में अब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो धांधली में फॉर्म 45 47 की जो 47 की जो हुकूमत बनी है वो आपके सामने है। और ये इलेक्शन की रात को अचानक गायब भी हुए, अभी बड़े परेशान भी हैं। तो जावेद चौधरी साहब ने कुछ बात भी की, ज़हनी तौर पे ये इस वक्त इत्मीनान में नहीं है। लेकिन ये रूस के इलेक्शन में आप दूध की रखवाली जैसे बिले के आप हवाले करने जा रहे हैं, और प्यूटन इससे इस दफा शायद लगता है 100% से जीतेगा। और याद रखें, उसके बाद शायद इन्हें शुमाली कोरिया में भी बुलाया जाए, अफ्रीका के कुछ ममालिक में भी बुलाया जाए, क्योंकि लग रहा है कि इनकी शोहरत वहां तक पहुंच चुकी है। दूसरा अहम मामला, जो आज मरियम नवाज साहिबा, जो महज शराफत अली से 840 वोट से हारी हुई है इलेक्शन में, आपको पता है कि जो धांधली 47 फॉर्म 47 की जो चीफ मिनिस्टर बनी हुई है, जिन्हें लोग अब इस वक्त मैडम थीफ मिनिस्टर तक कह रहे हैं, वो इस वक्त इंतहाई गुस्से में है। और गुस्से की वजह हसनैन रफीक है। इन्होंने एक तस्वीर अभी शेयर की, वो तस्वीर क्या है उस पर अब तफसील से बात करते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने हुक्म दिया अपनी जो उनकी खास असिस्टेंट है अजमा बुखारी साहिबा, कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने आहो जी आहो कहते हुए फौरन उसको जवाब दे दिया, और अब वो वजह बनी एक तस्वीर। और अब देखते हैं कि वो खवातीन से मिलने जेल में भी जा रही हैं, वहां क्या मामलात होंगे। आलिया हमजा वगैरह से इनकी मुलाकात है, शायद टिकटॉक की 14वीं या 15वीं इनकी वीडियो होगी। और सेनेट माफ कीजिए, सेनेट इंतखाबात में मोहसिन नकवी, अनवारुल्लाह काकड़ और फैसल वाडा, ये तीनों आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। लेकिन ये तीनों जीत जाएंगे, कंफर्म जीत जाएंगे। आज़ाद पार्टी है इनकी। और आखिर में खुफिया मुलाकातें कुछ हो रही हैं, जिसपे हो सकता है मैं वीलॉग में आपको तफसीर दूं। लेकिन इसमें अमरीकी हैं और मौजूदा ताकतवर लोग हैं, और कुछ अहम मामलात है, वो शायद मैं अगले वीलॉग में आपके साथ बात करूं। खान की रिहाई के लिए सोमवार को तमाम उम्मीदवारान जो इलेक्शन लड़े हैं, हारे हैं या जीते हैं, सोमवार को अलीमा खानम साहिबा ने ये दरख्वास्त की कि सब लोग पहुंचे। खान एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लड़ाई क्या होगी इस पर भी बात करेंगे। हसनैन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। बहुत इस वक्त शुक्रिया। आप जो है वो मरियम नवाज साहिबा के टारगेट पे आ गए, वजह क्या बनी? जिन लोगों को नहीं पता उन्हें थोड़ा बता दें। अच्छा, वजह ये बनी कि मैंने एक वीडियो पोस्ट की जिसपे लिखा था रक्षा पे सफर करते हुए। ठीक है, क्योंकि उस पे हेलीकॉप्टर पे सफर करते हुए लिखा था, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर उन्हें वो हेलीकॉप्टर नहीं लगता, मैं रक्षा कह सकता हूँ, मैं गदागड़ी कह सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। इसमें झूठ कहाँ पे है? इसमें मैंने फसाद कहाँ पे बुलाया? इसमें मैंने FIA साइबर क्राइम को इन्होंने कहा कि रिपोर्ट करें। मैंने कौन सा ऐसा साइबर जुर्म किया है जो हम्म, जहां धमकियों पे उतर आए हैं कि इसको एक्शन लिया जाए, और नीचे उस्मा बुहारी साहिबा कह रही हैं ऑन इट डूइंग कि मैं इसी पे हूँ कर पंजाबी रही में हूँ। मतलब आहो नहीं आहो। आहो जी, आहो जी। और मतलब इन्होंने ये कह दिया। देखें, बात से सोचने वाली है। इनको लाखों करोड़ों लोगों के जो काम है वो नजर नहीं आते। लोग मसाइल का शिकार हैं, लोग मुश्किलात का शिकार है, इन्हें वो नजर नहीं आता। इन्हें हमारी एक ट्वीट नजर आती है। और आप हम्म, ट्वीट में मैंने इमरान खान की अगर कोई बंदा लगाए ना, मैं आपको एक कॉमन सी बात बताता हूँ कि इमरान खान हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए और वो हेलीकॉप्टर में सफर करते हुए, तो लोग इस पे वो बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। इनको पता नहीं वो ट्वीट ऐसी कौन सी चुभी है जो इन्होंने कहा है इस पे एक्शन लिया जाए। है देखते हैं क्या एक्शन लेते हैं। हमने पहले भी बहुत इनके जुल्म का, फस्तायत का सामना किया है। मजीद सही, ये इनका वतीरा है, लेकिन इंशाल्लाह बर्दाश्त करेंगे। ट्वीट में आपने लिखा है कि हेलीकॉप्टर का सफर, लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि ये इलेक्शन से पहले की जो मुहिम है, जो वो कह रही हैं कि जी ये इलेक्शन से हम्म। पहले था, उसमें 3 खवातीन और नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, जैसे हम्म। वो बचपन में झूला झूलने के लिए ईद के मौके पर लोग बैठते थे।
तो वो शायद उन्हें बुरा लगा कि आपने जो अभी वो मौजूदा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही हैं, जिस पे बड़ी तनकीद है, क्योंकि माजी में शायद वो कहती नहीं है इमरान खान हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है, आज वो खुद इस्तेमाल कर रही हैं और 3 करोड़ के मर्सिडीज के टायर लगे, तो वो शायद उन्हें गुस्सा इस बात पे है। क्या ये वजह बनी? गुस्सा इस बात का, मतलब इन्हें इस चीज का गुस्सा लगा कि हमने ऐसे जैसे शो किया जैसे सरकारी हेलीकॉप्टर। ना मैंने सरकारी हेलीकॉप्टर लिखा है, ना मैंने ये लिखा इलेक्शन के बाद। आप भूल के अपना माजी याद करें। सरकारी हेलीकॉप्टर में मरी में नाचते जाते थे। बिल्कुल सरकारी यार। हेलीकॉप्टर में नवाज शरीफ की गाड़ी पे फूल फेंके जाते थे। वो सरकारी हेलीकॉप्टर क्या मेरा था? क्या सभी साहब आपका था? वो नहीं, किसका यूज बिल्कुल करते थे? अपना बिल्कुल सही। माजी याद करें। माजी को देखें कि आप क्या करते रहे हैं। हम माजी याद करवाएंगे, फिर आपको मजीद बुरा लगना लग जाएगा। नहीं, तो आपने कहा, जवाब आपने दिया उनको कि जी फॉर्म 47 की हुकूमत है, कुछ इस तरह की बातें भी हुई? जी जी, जवाब दिया। हमने कहा कि आप कह रही हैं कि झूठ बोल रहा है। झूठे तो आप सब हैं। आपने फॉर्म 47 के तहत आप आने वाले लोग, आप झूठा हलफ ले रहे हैं। अल्लाह पाक के 99 नामों के नीचे खड़े होकर आप झूठा हलफ ले रहे हैं और झूठा हमें कह रहे हैं आप कि ये झूठ फैला रहे हैं, ये संस्कृति फैला रहे हैं। भाई हमने कौन सा झूठ फैलाया है? आपने इस अवाम के मैंडेट को चुराया। आप तो चोर हैं। आपने चोरी की है। आपने लोगों ने, लोग पता नहीं किस तरह वोट कास्ट करने पहुंचे 8 फरवरी को। मैंने देखा है, मैंने पोलिंग स्टेशन पे देखा है। लोग मजदूरी की हालत में, बीमारी की हालत में, कोई कहाँ से बिल्कुल आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। लोग एक्सपेक्टेशन रख के कोई वोट कास्ट करने जाता है। आपने उनकी उम्मीदों को चुराया। आपने उनके मुस्तकबिल को चुराया। आपने चोरी की है। आपको चोर न कहा जाए तो क्या कहा जाए? और आप हमें कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल। झूठ बोला। झूठे तो आप सब हैं। अभी इन्होंने असद तूर को भी जिस तरह साइबर क्राइम का मुकदमा उनके ऊपर डाला, एफआईए का जी, वो काजी साहब के हवाले से, फिर उन्हें आज रिहा हम्म भी कर दिया। इमरान रियाज पे इन्होंने करप्शन के केसेस डाले। उससे पहले माजी में अरशद शरीफ शहीद के साथ जो मामलात हुए, इस वक्त तकरीबन आप देखें तो 8 से 10 बड़े सहाफ़ी मुल्क छोड़ चुके हैं, इसी वजह से कि हम्म। वो इनकी फस्तायत का सामना नहीं कर सकते। तो आप बड़ी दिलेरी और बहादुरी से खड़े हैं। आपने कोई वकील किया है? कोई ऐसी मदद आपको चाहिए जो ऐसी इस वक्त? नहीं, मैंने नहीं किया अभी। लेकिन कुछ वकला ने मेरे साथ रब्ता किया। शेर अफजल साहब ने रब्ता किया मेरे साथ। उन्होंने कहा कि तुमने कुछ जुर्म नहीं किया, तो मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो मैं शेर अफजल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बैरिस्टर उमैर न्याजी ने रब्ता किया मेरे साथ, तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मैं समझते नहीं मैंने कोई जुर्म किया। मैं वकील तब कि किसी को हायर करूँ, मैं किसी वकील से तब रब्ता करूँ कि मैंने कोई जुर्म किया हो। मैंने तो हम्म, कुछ नहीं किया। मैंने तो इतना बिल्कुल लिखा है सही। भाई, हेलीकॉप्टर में सफर करते हुए। आपको इतनी क्या बुरा लग गया है? देखते हैं क्या होता ये है। आपको पता है कि रोम में जब रोम में ताइबेरियस की हुकूमत होती थी, तो उस वक्त यही होता था कि लोग बाहर निकलते थे, तो शहनशाह का दिल जिस पे चाहे वो उसके अगर देख के हंस भी पड़े, तो गद्दारी का मुकदमा हो जाया करता था, गर्दनें मार देते थे। तो आपने इतना बड़ा जुर्म तो किया है आपने, मतलब ये इस वक्त पंजाब में इनकी हुकूमत है, महाराजा रंजीत सिंह के पास सबसे ज्यादा हुकूमत इनकी रही, तो आपने उस हुकूमत में हेलीकॉप्टर की बात की है, पर ये जुर्म तो बनता है ना आपका इतना बड़ा। चले जी, अगर मैं गिरफ्तार होता हूँ, आप सब ने गवाह रहना है। और आपके देखने वालों को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आपने आवाज बुलंद करनी है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं बिल्कुल। समझ सकता मैंने कुछ ऐसा किया है कि जिसपे मेरी गिरफ्तारी हो या मुझ पर जुल्म हो। पहले भी एफआईए की एक दफा गिरफ्तारी मैं देख चुका हूँ। उसके अलावा लाहौर पुलिस की गिरफ्तारी देख चुका हूँ। पहले भी इन चीजों को सह सकूं। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ताकत दे। बाकी आप सबका फर्ज है कि आपका छोटा भाई इंशाल्लाह हूँ, आपने बिल्कुल। मेरा साथ देना है। बिल्कुल, आप फ़िक्र ही ना करें, रिपोर्टर्स विद बॉर्डर से लेके पूरी दुनिया तक अगर अल्लाह ना करे आपको गिरफ्तारी का मामला हुआ और इस बात पे हुआ, इस बात पे करने का यकीन करें, ये अपना मज़ाक उड़ाएँगे कि इस बात पे ट्वीट करने पे हेलीकॉप्टर के सफ़र पर, अब वो शायद इस चीज़ को लिंक करना चाह रहे हैं कि जी आपने उनका कोई मज़ाक उड़ाया। भई आप कोई ज़ियारत हम्म। हैं, आप कोई मतलब कोई मज़हबी शख्सियत है कि आप एक पब्लिक मैंडेट को चोरी करके आए हुए लोग हैं, तो लोग तो मज़ाक करेंगे। हेलीकॉप्टर की सवारियाँ आपको मिल गया है, तो वो मज़ाक तो होगा। अच्छा ये बताइए, जो इलेक्शन में आपने इनके पूरी वो सारी एक्सप्लोर की धांधली भी, वो भी आपका बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि ये तो जुर्म इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो आपने फॉर्म 47, फॉर्म 45 के जो हल्के इनके आप बताते रहे, वो मामला मुझे हम्म। लगता है ज्यादा इनको बुरा लगता है। देखें जी, बुरा तो इनको वो भी लगता है। मैं अभी बैठा सोच रहा था कि मैं आज से 2 दिन पहले सब्जी मंडी में गया था। मैंने वहां जाके लोगों से इंटरव्यू किया था कि बताया जी को रिलीफ मिला है। और ऑलमोस्ट मैंने 50 लोगों से पूछा। 50 में से एक बंदे ने बोला, वो भी कोई नूली की होगा, उसने बोला जी जी हालात बेहतर हो रहे हैं। बाकी 49 ने बोला कोई रिलीफ नहीं मिला, ये सब ड्रामाबाजी है। 49 ने पता नहीं क्या क्या अल्फाज बोले। मेरा कसूर ये है कि मैं आईना दिखाता हूँ अंधों के शहर में, ठीक है। सो ये हम्म, है कि मैं इनको आईना दिखा रहा हूँ और इनको ये चीजें बुरी लगेंगी। ये जो ड्रामाबाजी लगाई है कि हम रिलीफ दे रहे हैं गरीबों को, ये कर रहे हैं। रिलीफ देना होता तो आप 1.5 साल में देते, जिस 1.5 साल में आपने कौम के साथ जुल्म किया। अगर बात करूं इलेक्शन की, तो मैं
रेहाना डार, मैंने उनका फॉर्म 45 सामने रख के, कुरान पाक सामने रख के मैंने इंटरव्यू किया। और हाजा असफ, मैं असेंबली में देखता हूँ जिस तरह शर्मिंदगी के साथ मुंह लटका के बैठे होते हैं। देखें, जो भी जुर्म करता है, चोरी करता है, वो उस तरह हक, जिस तरह हक होता है ना एक कायम, उस तरह नहीं हो सकते। तो मेरा ये भी कसूर है कि मैंने इनकी दांधली दिखाई है जो इन्होंने मुल्क भर में की है। बिल्कुल बिल्कुल, असल मसला वो है। अभी भी आपको कहा जा रहा है कि शायद धांधली पे बात ना करें, कुछ एक दो महीने छोड़ दें धांधली को, इस हुकूमत को चलने दें। कोई ऐसे इनके इस तरह के कोई मैसेजेस, कोई पैगाम आए हैं कोई इस तरह के? लेकिन जी ये जो हुआ है इसका मकसद यही है। ये तो डराने की कोशिश है, लेकिन हम आवाज बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि ये मेरे साथ जुल्म नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ है। मेरे साथ होता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की कौम के साथ, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के साथ, बच्चों के साथ ये जुल्म हुआ है। तो इस पे मैं खामोश नहीं होगा, मैं इस पे आवाज बुलंद करता रहूंगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं, बहुत ज़बरदस्त, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि आप इस पे जुल्म पे। अभी मेयर शराफत साहब की जो जो हल्का है, जहां से ये हम्म। 840 नशिस्तों से हारी हुई हैं, उस हल्के के जो फॉर्म 45 है वो रोजाना नजर आते हैं हमें। और अभी मरियम नवाज साहिबा जा रही हैं जेल मुलाकात करने खवातीन से, और वहां पे भी बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि आपने कोई बदतमीजी नहीं करनी, बड़े डिसिप्लिन में रहना है, कि वो आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सारा स्टेज करते हैं, ये सारी जो वीडियोस बनाती हैं मरियम नवाज साहिबा, तीन तीन चार चार कैमरे नजर आ रहे होते हैं? बिल्कुल, वो सदीक जान ने ठीक कहा था, तीन सहेलियां टिकटॉक के बनाती हैं। तो बिल्कुल यही काम चल रहा है आजकल। और तो कोई काम नहीं, इनको इनको नहीं पता कि हॉस्पिटल्स में क्या है, स्कूल्स में क्या है, हमें किस तरह काम करना है। टिकटॉक के भाई तीन चार क्या। अच्छा, मैं हैरान, एक वीडियो मैं देख रहा हूँ जिसमें ये एक दरवाजे के पास खड़े होकर पूछ रही है मैं अंदर आ जाऊं, और कैमरामैन पहले ही अंदर खड़े हैं जो वीडियो बना रहे हैं। उठा रहा, अक्ल से काम ले। मतलब कैमरामैन पहले अंदर खड़े होकर शूट कर रहे हैं, और ये दरवाजे को पूछ रही है कि मैं अंदर आ जाऊं, जैसे कोई ड्रामा सीरियल नहीं होता। सेम वही सिचुएशन है। अंदर कैमरामैन कैमरामैन इजाजत लेके गए थे, फिर बाजी आ रही है। पता नहीं क्या ड्रामेबाजी लगाई है इन्होंने यार। देखिए, देखते रहते पाकिस्तान की कौम को शुक्र भी करना चाहिए इस फस्तायत और जुल्म में। अगर देखें ये लोग ना हो तो फिर शुक्र कैसे लगे? फिर ये हम लोगों का तो आपको पता है, ये रोज सोगवार बातें कर करके, अगर ये ना होती तो ये हमारा ये रोज का, आपको पता है, ये थोड़ी देर की जो हंसी मजाक है ये भी खत्म हो जाए। तो हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने कौम को एंटरटेनमेंट भी दे दी साथ थोड़ी थोड़ी। सभी भाई यकीन करें, मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं रमज़ान में मैं इस बात को कहूँगा कि हम तो इसको इंजॉय करते हैं, सोशल मीडिया इंजॉय करता है। लेकिन एक गरीब जो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हाँ, ना, ये बात उस सही है। जुल्म उस पे है। हम तो इसका शुगल देख रहे हैं, लेकिन इनके शुगल शुगल में ना वो गरीब मारा जा रहा है। इनके शुगल बिल्कुल शुगल में उस गरीब पे, जो सुबह सैरी के लिए अपने बच्चों को सिर्फ इस वजह से नहीं उठाता कि उसके पास सैरी के लिए खाने के लिए कुछ नहीं देने होता। बिल्कुल ठीक सही है, बात। अफ्तारी के लिए उसके पास पकौड़े नहीं होते, कुछ देने के लिए नहीं होता। तो ये शुगल शुगल में वो गरीब मारे जा रहे हैं। वो हम्म। आम लोग मारे जा रहे हैं जो पाकिस्तान में मेहनत कश लोग हैं, जो सुबह निकलते थे, शाम को मजदूरी करके आते थे। आप जाए, मैं वो देख रहा था कराची में 70,000 लोग एक टाइम पे सैरी कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ आप इस्लामाबाद इस्लामाबाद जैसे शहर में आप अफ्तारी के लिए लगाए 10 तरह, वहाँ आपको इतना राशन मिलेगा कि आपकी वो जितना खाना बनाएंगे पूरा नहीं होगा। क्या वजह है? लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लोग मेरे एक दोस्त हैं, मैं रावलपिंडी में, मैं आपको एग्जाम्पल, शेख फाहद साहब, वो हर दफा अफ्तारी सैरी करवाते हैं। तो मुझे कल मिले, वो केपी हाउस में, तो मुझे कह रहे थे कि हसनैन, पहले जब मैं सैरी करवाता था तो ऑलमोस्ट 500 600 लोग होते थे, इस दफा 2000 लोग क्रॉस कर चुके हैं। ओए, ठीक है, तो इतना जुल्म है। इस शुगल शुगल में वो गरीब मारा जा रहा है, उसका सोचना चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है आपने, वाकई इसमें कोई शक नहीं कि ये अपने इनके टिकटॉक के चक्कर में पूरा पंजाब जैसा 62% बड़ा सूबा, और ये लोग गिला करते थे जी बुजदार बड़ा अहल है, बुजदार ये है। आज मरियम नवाज साहबा की क्वालिफिकेशन देखें, उनकी काबिलियत देखें, उनकी स्किल देखें। हकीकी मानों में, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, इनको एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी नहीं मिल सकती अगर ये अपने मेरिट पे जाएं। तो जिस अंदाज में इनकी गुफ्तगू है, उनकी वीडियोस देखें, बगैर देखे पढ़ नहीं सकती, और ऊपर सीखने की कोशिश भी नहीं करते ये लोग। तो इस तरह के हालात में 62% सूबा इनके हवाले कर दिया गया, क्या बनेगा क्या? लेकिन वो ही बनेगा जो 1.5 साल में इस कौम के साथ हुआ था। तो अब तो जो रही सही कसर है वो भी निकाल लेंगे। हमें दुआ करनी चाहिए कि ये जिस तरह आए हैं इसी तरह वापस, इन्होंने तो नहीं लौटना, कौम को ही निकलना होगा, कौम को ही उठना होगा इन्हें निकालने कौम, के लिए। हसनैन आपने बड़े सर्वे किए, आप लोगों से मिलते भी रहे, खान के मुहिम में भी देखते रहे, अवाम में जो आपने एक तासुर देखा होगा उस वक्त इलेक्शन के दिनों में, जोश था, एक वलवला था, एक तंतना था। अब जो हालात है, अब आपको क्या लग रहा है कि अवाम जो है वो खान के लिए निकलने के लिए तैयार है? जो लंबी लड़ाई खान लड़ने के लिए तैयार है?
आपको लगता है कि ये कैंडिडेट्स जो उम्मीदवार हैं ये तो नहीं निकल रहे, इनकी भी कोई वजह है? और दूसरा इस पे भी अपना बताएं क्यों नहीं निकल रहे, और दूसरा अवाम अवाम की क्या मिजाज है इस वक्त? अवाम का मजाज तो बहुत सख्त है। लेकिन जी मैं आपको बताता हूँ, शेर अफजल मरवत ने 2 दिन पहले एक रैली का आगाज किया लियाकत बाग से। मैं उस रैली में स्टार्टिंग पॉइंट से था। तेज बारिश थी, 2 दिन पहले नहीं, कुछ दिन पहले तेज बारिश थी। जो जो रैली आगे बढ़ती जा रही है, रैली मजीद लोग आते जा रहे हैं, मजीद लोग आते जा रहे हैं। अवाम निकलने के लिए तैयार है, लेकिन अवाम ये देखती है कि हमें लीड कौन करेगा, हमारे साथ स्टैंड कौन करेगा। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो गारंटी दे के इलेक्शन जीते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको भी पता होगी, मुझे भी पता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई स्टाम्प दिया होगा, एफिडेविट कुछ दिया होगा, और इलेक्शन उन्हें जितवाया गया, नहीं तो वो उन्हें हरा दिया गया हुआ था। जिसमें मैं अगर बात करूं, अगर देखें, नहीं, कुछ अटक, नाम ले ये ले वक्त ले आना नाम, चाहिए। खैर है, कुछ नहीं होता, फिर मैं भी ले लूंगा 2-4 नाम। मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अटक में मेजर ताहिर सादिक, 460 पोलिंग स्टेशन थे उनके टोटल। ठीक है, 452 में आई थिंक वो जीते हैं। 65,500 की उनकी लीड थी। उनको हरा दिया जाता है, उनकी बेटी को हरा दिया जाता है। इस्लामाबाद की सीटें हरा दी जाती हैं, पिंडी की सीटें हरा दी जाती हैं। अगर हम चले जाएं फैसलाबाद रीजन में या गुजरांवाला में, तो ऐसे उम्मीदवार हैं जो 2-2 हजार से जीते हैं। भाई 65,000 को हरा दिया गया है, 2,000 वाले को जितवा दिया गया, ये लॉजिक कहाँ, समझ नहीं आ रही हमें ये लॉजिक। मतलब ठीक है। आपके ख्याल में ये वो लोग हैं जिन्हें मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या इन्होंने एफिडेविट दिए हैं, या इन्होंने ब्रीफकेस दिए हैं, या इनके केसेस थे, या इनकी वीडियोस थी, या कुछ भी मामला था, या ये डरे हुए इस वजह से इन लोगों को जितवा दिया गया और ये इसीलिए बाहर नहीं निकल रहे, ये वजह है? लेकिन बहुत से लोग नहीं निकले, बहुत सी ये लंबी डिबेट होगी, इस पे हम इंशाल्लाह नहीं, थोड़ा सा इस पे फिर। बात करना बड़ा जरूरी। देखिए अवाम इस वक्त सबसे ज्यादा यही इन्हीं लोगों को देख रही है। सोमवार को अब अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि तमाम उम्मीदवार जीते और हारे, ये सब लोग निकल के आए खान की रिहाई के लिए, और लोगों ने वोट इसीलिए दिया है। आपने भी सर्वे किए हैं, बड़ी जान मारी। आज जब ये लोग मैंडेट लेकर जाकर असेंबलियों में बैठ जाए खामोश होकर, तो बोलना तो देखें, अवाम का तो हक है, उनको पता चलना चाहिए ना ये लोग ये रॉन्ग नंबर है, क्या मामला क्या है। बिल्कुल, सोमवार को जो आएंगे, जो नहीं आएंगे, समझे वो रॉन्ग नंबर है। ठीक है, किसी को बहुत खास मजबूरी हो गई तो ये समझ आता है। अदरवाइज जैसे उन्होंने कॉल दी है, देखें ये सारे लोग इमरान खान के नाम पे वोट लेके कामयाब हुए हैं। तो इन्हें ये सोचना चाहिए कि जिसके नाम पे वोट लेके कामयाब हुए हैं वो इस टाइम डयाला जेल में है। वो डयाला जेल में पानी के साथ रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, आप जहाँ घर में बैठ के दूध पीते हैं, आप जहाँ मिश्री पीते हैं, आप तरह तरह की चीज़ें पीते हैं, वो पानी के साथ। और आज जो इमरान खान ने बात की, ये तो है, मुझे तो पहले ही इल्म था इस बात का कि इमरान खान अटक जेल में फर्श पे लेटते रहे, उन्हें सराहना नहीं दिया गया, उन्हें बिल्कुल। बिस्तर कंबल नहीं दिया गया, फर्श पे सोते रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि फर्श के ऊपर सर रख के सोना कितना मुश्किल है एक इंसान के लिए। ठीक है। हाँ, और उन जेलों में हशरातुल अर्ज भी बड़े, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप, चूहे, ये हम्म, बड़ी चीजें हैं उधर। बिल्कुल इन्होंने जानबूझ के किया, लेकिन खान तो जाहिर है बर्दाश्त करके, खान तो नहीं बताता अपनी तकलीफ, इसमें तो कोई शक हाँ, तो नहीं। इनको लेकिन सोचना अवाम को चाहिए। बताना चाहिए। अभी तहरीके इंसाफ के अंदर आपका काफी इनके साथ गहरा उठना बैठना भी है लोगों से। अभी इन लोगों के अंदर जो लोग खामोश हैं, आपको लगता है कि ये लोग मतलब डरे हुए हैं, रॉन्ग नंबर हैं, अवाम में निकल नहीं रहे, अवाम को लीड नहीं कर रहे, मैंडेट भी मिला है, वजह क्या है? मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग खामोश हैं, उन्हें ये डर है कि इन्हें उसी तरह जिस तरह राना बिलाल एजाज को दोबारा गिनती करके हरा दिया गया, 17,000 वोटों से वो बंदा जीता हुआ था। तो इनको भी ये अच्छा है कि हमें हरा दिया जाएगा, इस वजह से ये खामोश बैठे हैं। इन्हें नहीं ये पता कि हमारी जीत सिर्फ उस इंसान की वजह से हुई है। तो आप अगर हरा भी दिया जाते तो आप अवाम की नज़र में जीते हुए हैं। और अगर आप इस तरह की जीत आपको चाहिए, अपोजिशन में बैठ के आपने, मतलब आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, आप आवाम के लिए कुछ कर नहीं सकते, तो आपको ऐसी जीत नहीं चाहिए होगी। आप ऐसी हम्म। जीत ना लें, आप ऐसी जीत से हार तस्लीम कर लें जो आपको हरा दिया जाता है, क्योंकि अवाम की नज़र में आप जीते होंगे। तो आप अपने एक सीट के लिए लाखों वोटर्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लाखों वोटर्स जो आपसे कुछ उम्मीद लेके जिन्होंने वोट दी है, उनकी उम्मीदों पे पानी ना फेरें। और एक ही नुक्ते पे लोगों ने वोट दिया कि इमरान खान की रिहाई के लिए लोग एफर्ट करेंगे, बिल्कुल, जान मारेंगे, कोशिश करेंगे। अब इन सीटों में बिल्कुल। ना तो इन्हें फंड्स मिलने हैं, ना इनके पास इख्तियारात होंगे, सिवाय चंद लोगों के, बाकी लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे मीना खान अफरीदी, जो केपी एजुकेशन मिनिस्टर बने, वो मुझे कहते हैं कि जब हम इलेक्शन कंपेन कर रहे थे
तो हम कहते थे कि जो ऊपर वाला वोट है वो आपने देना है इमरान खान की रिहाई के लिए, जो नीचे हम्म, वाला वोट है जिसे सूबाई वोट कहते हैं वो आपने देना है सेहत कार्ड के लिए। ठीक है, ये मैं केपी की बात कर रहा हूँ। तो लोगों बिल्कुल ने ऊपर वाला वोट इमरान खान की रिहाई के लिए दिया था। जैसे शेख वकास अकरम कहते हैं, तो आप उससे ये क्या गली मोहल्लों की बातें कर रहे हैं? आप उससे ये बात करें, मैं तो अपने हल्के में गया नहीं, मुझे ये भी 1 लाख कितने लोगों ने वोट कास्ट किए इमरान खान को रिहा करने के लिए। मैं बात करूं वो अनिका मेहदी भट्टी की, जो हफ्साबाद से जीती हैं, 2 लाख कितने वोट लिए हैं। ठीक है, वो भट्टी खानदान बाहर नहीं निकला, 2 लाख एक हल्के से वोट लोगों ने कास्ट किए, वो किस वजह से किए? वो कहते हैं कि बिल्कुल साडा हाथ बाहर आना चाहिए। बिल्कुल अवाम यही कह रही है, अवाम इस पे दूसरी बात सुनने को तैयार नहीं, और बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सारे इलेक्शन हुए इमरान खान के नाम पे, ये सारे खंबे थे। अब इनमें से हम्म, कुछ लोगों को, जो अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को ओहदे भी बांट रहे हैं, कुछ अपनी सीटों के लिए भी लगे हुए हैं, कुछ के ऊपर अब देखें लोग तो उनको रॉन्ग नंबर, गद्दार और यहाँ तक कह रहे हैं। तो ये हम्म, बात अवाम की फिर इस हद तक तो सच्ची नजर आती है, अगर ये लोग नहीं निकलते सोमवार को अलीमा खान की क्यादत में, तो आपने भी इनके नाम लिखने हैं और सोशल मीडिया पे चलाना है, इन तमाम लोगों को बताना है कि ये लोग इस एहतजाज में नहीं थे, ताकि लोगों को पता चले और इनके जो पर्दे पड़े हैं को आप फाश करेंगे। जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं ये वादा रहा आपसे और जो देखने वाले हैं उनसे कि सोमवार वाले दिन मैं खास नजर रखूंगा कि कौन आया कौन नहीं आया। जो आएगा उसका भी नाम लिखूंगा, जो नहीं आया उसका नाम भी लिखूंगा जरूर। बिल्कुल, ये आपसे इंशाल्लाह इसके बाद अल्लाह आपको महफूज रखे और इन लोगों को शर से बचाए, हर किस्म की तकलीफ आमीन। परेशानियों से दूर रखे। आपसे ये रजिस्टर जो होगा जिसमें आप नाम लिखेंगे, वो इंशाल्लाह हम दोबारा इस प्रोग्राम में पूछेंगे कि हसनैन भाई बताएं कौन कौन से लोग नहीं थे, और फिर उन लोगों को नेम एंड शेम किया जाए जिन्होंने खान के नाम पे वोट लेके अब जाके वहां खामोश होकर बैठ गए हैं, चाहे वजह कुछ भी हो। देखिए, मैं तो ये बात बारहा कह चुका हूँ कि जिन लोगों को डर था, खौफ था, तो उन्हें उस वक्त असेंबली में अपने टिकट के लिए, आपको याद होगा कि किस तरह कागजात जमा करवाने के लिए अपने खानदान हम्म, को लेकर आ गए, बारी बारी सब लोग पहुंचना शुरू हो गए, लेकिन आज वही सारे लोग पीछे हट चुके हैं। तो बिल्कुल इन्हें नेम एंड शेम करना होगा। हसनैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ हम खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान खड़ा है। मेरी ये सब लोगों से ये दरख्वास्त होगी, जो भी ये देख रहे हैं, हसनैन के लिए आप लोगों ने आवाज़ बुलंद करनी है। अव्वल तो इंशाल्लाह इन्हें महफूज अल्लाह रखेगा, इनके कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन इंशाल्लाह। हम आपके लिए फिर भी प्रोटेक्शन पहले ही कर देंगे, और उम्मीद है कि जो मुंतजमीन भी देखने वाले हैं, देखने सुनने वाले जो देखते हैं मेरा प्रोग्राम, उन तक भी दरख्वास्त है कि इस तरह के नौजवानों को तंग ना करें, सहाफत का कुछ नाम जिंदा रहने दें। आगे पहले बड़ा जुल्म और गदर मच चुकी है। हसनैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का।